हाँ जी ठकराल साहब, हो जाएगा आपका काम। आज ही पास करवा देते हैं। वो सर छुट्टी पे गए हैं ना, और उनके साइन के बिना आगे नहीं बढ़ेगी फाइल। आप टेंशन मत लीजिए, हो जाएगा। परमीत अपनी गाड़ी पार्क करते हुए फोन पर बोला। परमीत खोसला एक जाना माना कॉन्ट्रैक्टर था मुंबई का। पहले उसने रियल एस्टेट से अपना नाम शुरू किया। अब वो कुछ 27 सालों से कॉन्ट्रैक्टर था, और इतने सालों की मेहनत के बाद अब उसका शहर में काफी नाम था, खासकर साउथ बॉम्बे वाली साइड में। उस साइड की कोई भी बिल्डिंग हो या फिर कंस्ट्रक्शन हो, वो परमीत से पास हुए बिना नहीं होता था। परमीत की काफी जान पहचान थी, और इतने सालों में उसने काफी पैसा भी बनाया था। मुंबई में खुद के 6 घर होना कोई मामूली बात तो नहीं। वो गाड़ी लॉक करके घर की तरफ जा ही रहा था कि उसका फोन बजा। फोन उसके वकील मुंजाल का था। हाँ मुंजाल, बात हुई है आज वो कुर्ला ब्रिज वाली। कल 11 बजे सुबह कोर्ट आ जाइएगा, कल ही केस का फैसला हो जाएगा। हाँ हाँ पहुंच जाऊंगा 11 बजे। कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर लोगों के लिए ये कोर्ट कचहरी के चक्कर कोई नई बात नहीं है। परमीत पर भी कुछ 4-5 केसेस की सुनवाई चल रही थी, जिसके लिए उसे हर महीने कोर्ट में हाजिरी लगानी होती है। 2 इलीगल जमीन का केस, एक फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिरने का, और एक नई बिल्डिंग का। ये सब परमीत के लिए जैसे एक रूटीन बात हो गई थी। हर महीने जाना और साइन करके बस आ जाना। वो कोर्ट को टालना और नचाना अच्छी तरह से जानता था, लेकिन अगले दिन उसके फ्लाईओवर वाले केस का फैसला था। 12 साल बाद कल आखिरकार उसे एक केस से तो छुटकारा मिलने ही वाला था। परमीत आगे बढ़ा ही था कि उसे जमीन पर एक 2000 रुपए का नोट दिखाई पड़ा। आसपास देखकर उसने जैसे उसे उठाया तो वो काफी गंदा हो चुका था, शायद मिट्टी और पानी से गीला भी हो चुका था। नोट उठाकर वो चलने लगा तो गेट खोलते ही उसे एक और वैसा ही 2000 रुपए का नोट नीचे गिरा हुआ दिखा। ये वाला नोट भी उसी हालत में था, थोड़ा गंदा और गीला सा। उसे कुछ समझ में तो नहीं आया, और उसने वो नोट भी उठाया और घर के अंदर चला गया। वैसे तो उसके घर में उसकी बीवी और 2 बच्चे भी रहते थे, लेकिन 1 महीने से वो सारे दिल्ली गए हुए थे। 2 नोटों का ऐसे मिलना उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। घर के अंदर नहा धोकर उसने डिनर किया और फिर टीवी पर न्यूज देखने लगा। टीवी पर वही रोज की पॉलिटिक्स की घिसी पिटी न्यूज आ रही थी। टीवी बंद करके जैसे ही वो बेडरूम में जाने के लिए उठा तो उसके घर की घंटी बजी। ठीक 12 बजे थे। उसने सोचा इस टाइम कौन हो सकता है। उसने दरवाजे में बने उस छोटे से शीशे से बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो ध्यान नहीं देते हुए अंदर चला गया। जैसे ही उसे हल्की सी नींद लगी ही थी कि तभी फिर से घंटी बजी। उसने फिर से वैसे ही अंदर से ही देखा, पर वहां कोई नहीं था। इस बार वो जैसे ही अंदर जाने के लिए मुड़ा तभी 3 बार घंटी बजी। इस बार उसने एक झटके से इस उम्मीद में दरवाजा खोला कि वो घंटी बजाने वाले को रंगे हाथ पकड़ लेगा,
लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। वो गेट के बाहर तक भी गया, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। वापस आते ही उसने देखा कि एक बड़ा सा बैग उसके दरवाजे के सामने रखा हुआ है। ये बैग कहां से आया? ये पहले भी रखा था क्या? नहीं। उसने बैग को थोड़ा हिलाने की कोशिश की, पर वो बहुत भारी था। उसको समझ में नहीं आया कि वो क्या करे, पुलिस को बुलाए या खुद चेक करे। उस ट्रॉली बैग की साइड चेन खोलते हुए उसने जैसे ही अंदर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो बैग नोटों से खचाखच भरा हुआ था। बिल्डर होने का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि आप नोटों को उनकी खुशबू से पहचान लेते हैं। उसको समझ नहीं आया कि इतने बड़े बैग में नोट कहां से आए और उसके घर के बाहर कैसे। इन सवालों के बीच उसने जल्दी से उस बैग को घर के अंदर खींच लिया और जल्दी से चेन खोली। उसमें 2000 के नोट भरे हुए थे। परमीत ने अंदाज लगा लिया कि ये कम से कम 1-2 करोड़ रुपए होंगे। ऊपर के नोटों पर कुछ काला या भूरा सा लगा हुआ था जो अब सूख गया था। परमीत ने उस पर ज्यादा गौर नहीं दिया क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो उन नोट से भर चुका था। वो अंदर से काफी खुश भी हुआ, ये सोच के कि आज भगवान उस पे मेहरबान है। अगले दिन उसके केस का फैसला भी था और आज ये पैसे। उसको विश्वास था कि सब कुछ अच्छा हो रहा है और आगे भी होगा। मंदिर में हाथ जोड़कर उसने बैग को अंदर बेडरूम में रख दिया। और सो गया। अगले दिन तैयार होके वो कोर्ट के लिए निकल गया और वहां वही हुआ जो होना चाहिए था। कोर्ट ने फैसला सुनाया और उस फ्लाईओवर वाले केस को वो जीत गया। वो बहुत खुश था। जिन 4 लोगों पर यह केस चल रहा था, यानी कि देवसरे, पंडित, जमाल और परमीत, सब रिहा हो गए थे इस केस से। पंडित, जमाल और परमीत तो कोर्ट में थे, पर देवसरे नहीं था। अरे यार, आज केस जीते हैं और ये देवसरे क्यों नहीं आया? पंडित ने सबसे पूछा। ये सुनकर मुंजल बोला, सर, वो मैसेज आया था उनका कि आज माँ की सर्जरी है, इसलिए। अच्छा, हाँ, शायद बताया था उसने। जमाल जैसे कंफर्म करते हुए बोला। परमीत को इस केस की और उस नोटों से भरे बैग की खुशी दिल में भर चुकी थी। उसने कहा, अरे चलो यार, कहीं पार्टी करते हैं चल के। कॉल करके देवसरे को भी वहीं बुला लेंगे। सब लोग पार्टी करने एक होटल में गए और वहां खूब जम के खाया और पिया भी। करीब रात 10:30 बजे तक खा पी के वो तीनों, पंडित, जमाल और परमीत, अपने घर को निकल गए। परमीत घर पहुंचा और कपड़े बदले बिना ही सोफे पर लेट गया। उसने काफी पी ली थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। परमीत ने दरवाजा खोला तो फिर से वहीं ठीक वैसा ही एक और बैग, और उसमें भी वैसे ही नोट भरे हुए थे। इस बैग में भी ऊपर के नोटों पर कुछ लगा हुआ था। वो एकदम हंसने लगा। अरे भगवान, क्यों इतने मेहरबान हो मुझ पे। फिर से ये रुपयों का बैग।
मजा आ गया। बैग को कमरे में रख के वो सोफे पर लेट गया। नींद आने के आधे घंटे बाद उसकी नींद किसी आवाज से खुली। उसने देखा तो वो दोनों बैग गिरे पड़े थे। ये शायद उन्हीं के गिरने की आवाज थी। वो अंदर के कमरे में गया और बैग उठाकर सीधा रखने लगा तो बैग जैसे खुद से ही हिलने लगा। उसने दोनों बैग को लेटाया और चेन खोली तो दोनों में ऊपर के नोटों में वही दाग से लगे हुए थे। ये दाग वाले नोटों को एक साथ इसी बैग में ऊपर रख देता हूं, परमीत ने सोचते हुए कहा। हालांकि वो नींद से उठा था पर नोटों के सामने अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। नींद पूरी उड़ चुकी थी। वो दिमाग में सोचता रहा कि इन पैसों से वो क्या करेगा। पर जैसे ही उसने वो दाग वाले नोटों को एक साथ रखा तो जो उसको दिखा वो देखकर उसकी हालत खराब हो गई। वो दाग जो नोटों पर लगे हुए थे वो अब उसकी आंखों के सामने खून के धब्बे बनने लगे और सारे नोटों में एक साथ हर तरफ बहने लगे। हर नोट में गांधी जी की तस्वीर बदल के अलग अलग शक्ल में बदल रही थी और वो भी उसके सामने। परमीत घबरा गया। उसको लगा कि ज्यादा शराब की वजह से ये हो रहा है, लेकिन तभी उन नोटों में से वो लोग बाहर निकलने लगे। और उसके सामने एक एक करके आने लगे। उनकी शक्लें परमीत को समझ में नहीं आ रही थी क्योंकि सबकी आंखें नहीं थी और पूरी खाल पर एक काली सी परत चढ़ी हुई थी। उन सबकी गर्दन बाएं तरफ कंधे पर झुकी हुई थी और वो लगातार परमीत को घूर रहे थे। उन लोगों में आदमी, औरत और बच्चे भी थे। परमीत पसीने में भीग चुका था। वो डरते डरते पीछे खिसकता जा रहा था और घबराते हुए वो बोला, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? मैंने क्या बिगाड़ा है? तुम लोग पैसे बांट लो सारे, मुझे छोड़ दो। तभी उस कमरे में अचानक पीछे से एक आंधी की आवाज आई और वो सब एक साथ बोल उठे, तूने हमें छोड़ा था जो हम छोड़े। ये कहते ही एक बच्चे का हाथ करीब 10 फुट लंबा हुआ तो उसने परमीत के मुंह को जैसे मगरमच्छ के जबड़े की तरह खोल दिया। फ्लाईओवर याद है? हम उसी के नीचे दब के मरने वाले परिवार हैं। तूने पैसों के लिए मारा ना हमें। मैंने नहीं, वो देवसर पंडित जमाल वो भी थे और जमाल ने तो। एक जोर के वार ने परमीत की टांगे घुटनों से तोड़कर अलग कर दी और वो बस घुटनों के ऊपर पड़ा हुआ ये सब देख रहा था। तभी एक आवाज फिर से गूंजी, देवसरे गया कल, बाकियों को भी बैग मिल गए हैं। परमीत अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो बस बेजान आंखों से ये सब देख सुन रहा था। तभी एक तूफान सा आया और नोटों को बहुत ही तेजी के साथ परमीत के मुंह के अंदर डाल दिए। हजारों नोट के मुंह में जाते ही जैसे उसकी सांसें रुक गई और उसने
वहीं दम तोड़ दिया। उसी रात पंडित और जमाल की भी इसी तरह से मौत हुई। मजदूरों के परिवारों ने कोर्ट केस के फैसले के बाद अपना सही फैसला सुना दिया था।